लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मणिपुर के कामजोंग जिले में फिर से हिंसा भड़क उठी। अज्ञात उपद्रवियों ने आज सुबह कुलटुक कोकी गांव में 6 घरों में आग लगा दी। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक मौतों की पुष्टि नहीं की है। यह हमला कांगजोंग जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर गांव में हुआ है। कुलटुक एक छोटी सी बस्ती है जिसमें केवल 25 घर हैं। यह घटना मणिपुर में बढ़े तनाव के बीच हुई है। पिछले महीने अगवा किए गए 6 नगा नागरिकों के बुधवार को शव मिलने के बाद तनाव पैदा हुआ था। इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने आज कहा है कि उनकी सरकार अत्याचारों को चुपचाप देखती नहीं रहेगी। यह बयान कांग पोखपी जिले में हथियारबंद समूह द्वारा अगवा किए गए 6 नगा पुरुषों के शव बरामद किए जाने के एक दिन बाद आया है। सिंह ने एक बयान में कहा है कि हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। राज्य सरकार इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी। मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के करीब 450 जवानों के लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद ये शव बरामद किए गए। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस घटना को भयानक और अमानवीय बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने नागालैंड, मणिपुर और नगा आबादी वाले अन्य इलाकों के लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। रियो ने बताया है कि बैप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस के नेतृत्व वाले चर्च समूह की अपील और नगा सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ बातचीत के बाद नगा संगठनों ने 14 कुकी बंधकों की सुरक्षित रिहाई में मदद की थी। उन्होंने कहा कि वे खुद भी उन बातचीत में शामिल थे। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य के अगरतौली रेंज में वन अधिकारियों और पुलिस द्वारा चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान गैंडे के 2 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 राइफलें और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई। एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवैध शिकार की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया गया। त्रिपुरा में खोवाई जिले के उपखंड वन विभाग ने अवैध रूप से कटाई और इमारती लकड़ियों तथा लट्ठों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने पिछले 2 दिनों में खोवाई उपमंडल में कई छापे मारे, जिनमें करीब 220 घन फुट अवैध रूप से काटी गई लकड़ी और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए 4 वाहन जब्त किए हैं। पेड़ काटने की मशीनें भी जब्त की गई। उपमंडल वन अधिकारी सुष्मिता दास ने बताया कि 2 दिवसीय अभियान के दौरान करीब 7 लाख रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की गई। वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं। नागालैंड पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री साझा या प्रसारित नहीं करने की चेतावनी जारी की है जिससे सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती है या कानून का उल्लंघन हो सकता है। एक आदेश में पुलिस ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने, फॉरवर्ड करने या प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका पर जोर देकर अनुरोध किया कि वे चर्चाओं की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके व्यवहार में कानूनी और नैतिक मानक शामिल हो। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में मिगिंग टूटिंग रोड पर भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय नेता ओलो लिबांग के अनुसार मृतकों में गांव के एक भाजपा नेता, उनकी पत्नी और उनकी साली शामिल है। माजुली के वैष्णव केंद्र से लेकर तेजपुर के थिएटर मंचों तक असम के 11 कलाकारों ने 2024 और 2025 के लिए भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित परफॉर्मिंग आर्ट्स सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार हासिल किए हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए नाटक अकादमी द्वारा दिए जाने वाले ये अवार्ड्स सत्रिया नृत्य, कथक, थिएटर, लोक संगीत, खोल वाद्य वादन और टोकरी गीत आदि कलाओं से जुड़े हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया